हेलो सिंह राशि, हेलो लियोज, कैसे हो आप लोग। तो चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये रीडिंग 2026 की है। 2026 का सिंह राशि वालों का लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। सिंह राशि, ये जो रीडिंग बना रही हूँ मैं, ये पहले 4 महीने की रीडिंग रहेगी, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 सिंह राशि और उनके पार्टनर के कैसे जाएंगे। अगला पार्ट जो होगा ना, अगले 4 महीने मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसका जो वीडियो होगा वो अलग से आएगा। तो फिलहाल हम इसमें पहले 4 महीने चेक करेंगे कि सिंह राशि की लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। यहाँ से मैं आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस भी पढ़ूंगी सिंह राशि की, आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। तो जो भी सिचुएशंस हैं आपकी सिंह राशि, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, चाहे आप पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, शादीशुदा हो, एनी सिचुएशन, इस रीडिंग को आप डेफिनेटली देख सकते हो। तो देखते हैं सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026। 4-4 महीने की रीडिंग में अलग अलग वीडियोस के साथ डालती रहूंगी, आप चेक करते रहना। सिंह राशि देखें क्या होगा आपकी लव लाइफ में। 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहले आपके लिए, आपके और आपके पार्टनर के इकट्ठे कार्ड आएंगे। ओके, अकेले आपके नहीं है, क्योंकि आपकी लव लाइफ पार्टनर के साथ होगी तो दोनों लोगों के होंगे ये। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स और आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ड्स। यहां से भी ले लेती हूँ मैं ऑरेकल से। सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 का टाइम लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। जो मंथली रीडिंग होगी ना मेरी, वो मैं डेफिनेटली डालूंगी, उसमें और ज़्यादा डिटेल में रीडिंग होगी। ये हम सिर्फ ओवरऑल हम चेक कर रहे हैं कि 2026 में क्या कुछ होने वाला है। केस्ट लव, लव ऑफ मनी, एंड न्यू लव। तो सिंह राशि देखिए, आपके लिए सबसे पहले आया है जनवरी के महीने में 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और येस के कार्ड। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं मंथ वाइज जो मेरी मंथली रीडिंग होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होती है, वो तो आप अलग से सुन ही लेना, लेकिन ये आपको एक रफ आइडिया मिलेगा कि 2026 में क्या होगा। तो जनवरी के महीने में यस का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को लेकर आप श्योर हो रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर आप 100% कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। अब वो देखिए, कोई भी चीज़ हो सकती है सिंह राशि रिलेशनशिप को लेकर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी ही एनर्जीज हैं, ये आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। हो सकता है वो किसी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, वो किसी चीज़ को श्योर हो रहे हैं, किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर। तो जिसकी भी एनर्जीज है, आप दोनों में से एक इंसान जनवरी के महीने में 2026 में किसी चीज के लिए यस बोल रहे हैं, किसी चीज के लिए हाँ बोल रहे हैं। मतलब या तो सिंह राशि आप अपने पार्टनर को किसी चीज के लिए हाँ बोल रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको किसी चीज के लिए हाँ बोल रहे हैं, या फिर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप मन में सोच के बैठ गए कि यस ये तो होगा ही, ये तो करना ही है। तो कोई चीज़ है जिसके लिए आप श्योर शॉट हो रहे हैं, या आपके पार्टनर बिल्कुल यकीन में आ रहे हैं, श्योर शॉट हो रहे हैं। और इसके नीचे ना ये लिखा हुआ ही विल बी बैक, इसका मतलब है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर वापस आ जाएंगे, या आपके पार्टनर को आपकी तरफ से लग रहा है कि डेफिनेटली आप उनको कॉन्टेक्ट करेंगे, आप वापस आएंगे। ही लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़का ही वापस आएगा, कोई भी हो सकता है। ही विल बी बैक, ट्रस्ट एंड नो ही विल रिटर्न। तो ज्यादा जो मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर आपने दूरी बनाई तो आप हो सकता है वापस जा रहे हैं, आप अपना मन बना रहे हैं कि हाँ भाई चलो पार्टनर से बात करते हैं, रिलेशनशिप शुरू करते हैं, उनको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, उसके लिए आप अपने आप को यस कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आपको यकीन है कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, वो वापस आएंगे इस रिलेशनशिप में। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, इस तरीके की चीजें रह सकती है, लेकिन मन में आप किसी चीज को लेकर श्योर शॉट हैं कि यस आपने किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज को लेकर करनी ही करनी है, या फिर आप कर रहे हैं, या आप अपना मन बना रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी चीज के लिए कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। और देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलते हैं कि अटैचमेंट बहुत जबरदस्त आप अपने पार्टनर को लेकर महसूस कर रहे हैं जनवरी के महीने में। आपको ऐसा लग रहा है कि आप पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपके दिमाग से पार्टनर नहीं निकल रहे हैं, या आपके पार्टनर के दिमाग से भी आप नहीं निकल रहे हैं। तो जनवरी के महीने में सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में एक पॉजिटिव और ऑब्सेसिव सी एनर्जीज हो रही हैं, कि जैसे आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके हैं, वो सिर्फ आपसे ही बात करेंगे। आपके पार्टनर को आपको लेकर लग रहा है वो ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि आप
सिर्फ उनके ही हैं, तो किसी चीज़ को आप छोड़ नहीं रहे हैं। अब ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है रिलेशनशिप में कि एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, लगाव बहुत ज़्यादा है, पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहते, पार्टनर को नहीं खोना चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। कुछ सिंह राशि और उनके पार्टनर का ये भी हो सकता है कि आपने ना कोई ज़िद भी पकड़ी हुई है। ये भी एक चीज़ हो सकती है यस के हिसाब से भी। सिंह राशि आपने या आपके पार्टनर ने कोई ज़िद पकड़ी है किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, और आपको लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं ना, चीज़ें वैसी ही होनी चाहिए। और आपको लग रहा है कि जब तक आप अम, अ, के हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं हो जाती, जब तक आपने जो सोचा वैसा नहीं हो जाता, या फिर आपके पार्टनर को भी लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि तब तक आप ना अभी यस नहीं कहेंगे। मतलब आप उस चीज़ के लिए अपने मन में एक ठान के बैठ गए कि जो आप सोच रहे हैं वही सही है। ये भी कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है। अब कई बार हो सकता है आपको अपने पार्टनर की कोई बात बुरी लग गई, आप उसी को ही पकड़ के बैठ गए हैं, बाल की खाल उतारने हैं, पुरानी बात, नई बात, या फिर आपने ही कोई ज़िद पकड़ी हुई है सिंह राशि की। कुछ चीज़ें जब तक आपके हिसाब से नहीं होंगे, आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आप स्टबर्न हो रहे हैं, ज़िद्दी हो रहे हैं, फिक्सेटेड हो रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। बट जो जनवरी के महीने में किसी चीज़ को लेकर श्योर शॉट भी आप दोनों हो रहे हैं। अब देखिए फरवरी के महीने में केज्ड लव और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। देखिए ये कार्ड बोल रहा है कि एक कॉन्फिडेंस की थोड़ी-सी कमी हो रही है यहाँ पे फरवरी 2026 में। आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स एक्शंस लेना चाहते हैं सिंह राशि, आप और आपके पार्टनर, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्शंस ले नहीं रहे हैं, खुलकर रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। या तो कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, कॉन्फिडेंस आपका लूज़ हो रहा है, या आपको लग रहा है कि अभी एक्शंस लेने फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे, तो आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील भी करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद उतनी हिम्मत नहीं आ रही है, उतना करेज नहीं आ रहा, आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं। और केज लव का कार्ड बोलता है कि थोड़ा-सा ना एक भ्रम में भी आप जी रहे हैं सिंह राशि, या तो आप या आपके पार्टनर, आप लोगों को लग रहा है कि भी एक ये जो प्यार है, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये एक भ्रम है, एक इल्यूज़न है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है आप किसी ना ट्रैप में फँस गए हैं, एक इल्यूज़न में फँस गए हैं, भ्रम में फँस गए हैं, जिसमें से आप अपने आप को फ्री तो करना चाहते हैं, बाहर तो निकलना चाहते हैं, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान को पता होता है कि इस रिलेशनशिप में आप ख़याली पुलाव पका रहे हैं, चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, और आपको पता भी है कि आप उस ट्रैप में फँसते जा रहे हैं, धँसते जा रहे हैं, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक अटैचमेंट होती है, एक लगाव होता है, एक प्यार होता है। उसके कारण आपको लग रहा है कि ये प्यार जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इल्यूज़न ही है, ट्रैप है, इससे बाहर निकलना थोड़ा-सा मुश्किल है। और यहाँ पे फ़रवरी के महीने में थोड़ा-सा सिंह राशि, आपको ये भी ख़्याल आ रहा है कि ये रिलेशनशिप में ना शायद उतना प्यार नहीं है। मतलब आपको अपने पार्टनर को लेकर या तो ऐसे लग रहा है, या फिर आपके पार्टनर को आपकी तरफ से लग रहा है कि आपके मन में उतना प्यार नहीं है। ये वन साइडेड लव है, या फिर इस रिलेशनशिप में उतना प्यार रहा ही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोगों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए ये शॉर्ट रीडिंग है। जो मंथली रीडिंग होगी वो डिटेल में होगी, उसमें और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। फिलहाल जो आप लोगों का फ़रवरी का महीना रहेगा ना, इसमें क्या है कि चाहे आप लोगों की बात हो रही है फ़रवरी में या नहीं हो रही है, दोनों ही सिचुएशंस में कॉन्फिडेंस की कमी है, करेज की कमी है। जो भी आप लोग चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके लिए खुलकर इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप फ्री होना चाहते हैं इस इल्यूजन से, ट्रैप से, रिलेशनशिप से, टेंशन, स्ट्रेस से आप लोग अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। लेकिन इंसान जब प्यार में फँस जाता है ना, तो इंसान के लिए मुश्किल भी हो जाता है निकलना। तो कहीं न कहीं याद बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को आप कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। और एक ख़्याल ये भी है कि ये जो लव है, ये जो प्यार है, ये शायद वन साइडेड है। एक इंसान ज़्यादा कर रहा है, दूसरे के मन में उतना प्यार नहीं है। तो वैसे से एक थॉट्स, वैसे से एक विचार आ रहे हैं। और जो देखिए आपके मार्च का महीना है, मार्च 2026 में सिंह राशि, यहाँ पे आप लोग अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये मनी लिखा है यहाँ पे, लव ऑफ मनी। तो ये कार्ड बोल रहा है कि करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसिस, जॉब, बिजनेस, या फिर पढ़ाई, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर आप लोगों का ज़्यादा ध्यान है। मतलब रिलेशनशिप के अलावा आप लोगों को ऐसे लग रहा है भाई करियर पे ध्यान देना चाहिए, पैसे पे ध्यान देना चाहिए, जॉब, बिजनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए जी, या फिर जो भी आपके शौक है, जो भी आपकी हॉबीज़ है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ज़्यादा जो आप लोगों का फोकस रह रहा है ना, कंसर्न रह रहा है, कंसंट्रेशन जो आप लोग ज़्यादा दिखा रहे हैं सिंह राशि, आप लोगों के लिए करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ मार्च के महीने में ज़्यादा रहेगी। मैं ये नहीं बोल रही कि मार्च के महीने में रिलेशनशिप पे इतना ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन ये कार्ड आया है, इसका मतलब यही है कि मार्च का महीना आपके लिए, खास करके आपका और आपके पार्टनर के लिए, करियर, प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। हो सकता है आप लोग उतना बात नहीं कर रहे हैं, कम मिल रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, आप लोग करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं,
नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है सिंह राशि। ये रिलेशनशिप एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है जिसको आप हमेशा के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं। जैसे कि आप शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप तो है, अच्छे से चल भी रहा है सब कुछ, लेकिन 100% वाली फीलिंग सिंह राशि आपको और आपके पार्टनर को नहीं आ रही है। जैसे होता है ना कि हम रिलेशनशिप में होते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अंदर कहीं न कहीं दिल के कोने में ना एक कमी सी रह जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप को हासिल नहीं किया, वैसे सी फीलिंग आ रही है, और जिसके कारण एक मिसिंग फीलिंग, एक अधूरापन थोड़ा-सा सिंह राशि आप लोगों को महसूस हो रहा है, और आप लोग इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप, ये पार्टनर आपके लिए वो इच्छा है, वो विश है, वो डिज़ायर है जिसको आप हकीकत में अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। लेकिन शायद चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं, जिसके कारण आप लोगों को खुशी होते हुए भी 100% वाली खुशी नहीं फ़ील कर रहे, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि जो आपकी इच्छा है ना, वो पूरी 100% वाले तरीके से पूरी नहीं हो रही हैं। इसमें कुछ न कुछ कमियाँ हैं, इसमें कुछ न कुछ अधूरापन है। या फिर सिंह राशि, ये भी एक चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों में से किसी एक इंसान की मार्च के महीने में पैसों को लेकर, करियर को लेकर उतनी सिचुएशंस अच्छी नहीं है। मतलब आप दोनों में से किसी एक इंसान को लग रहा है भई पहले सेटल होना चाहिए, करियर इम्पोर्टेंट है, बिज़नेस इम्पोर्टेंट है, पहले काम को सेटल करना है, पैसा कमाना है, फिर रिलेशनशिप के बारे में फ्यूचर का सोचेंगे। तो कुछ लोगों का ये भी रह सकता है, भी अपने लिए पहले करियर को सेटल करना चाहते हैं। और जो आप लोगों की अप्रैल का महीना है, अप्रैल 2026 का, यहाँ पे देखिए न्यू लव का कार्ड 2-3 चीज़ें कह रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि इस रिलेशनशिप पे एक नई शुरुआत आप लोग करना चाहते हैं, फ्रेश बिगिनिंग अपने लिए करना चाहते हैं। अगर आपस में कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उसको ख़त्म करके नया स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, या फिर एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हुए दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये रहेगा। न्यू लव का मतलब एक्चुअल में यहाँ पे ये लिखा कि किस्मत आपको गाइड कर रही है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, यानी कि गॉड, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। आप अपनी इंट्यूशन को सुने, दिल की आवाज़ को सुने कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है। न्यू लव का मतलब ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अप्रैल के महीने में सिंह राशि आप लोगों को लग रहा है कि भी नए इंसान की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है इस रिलेशनशिप में रहने का, और नया इंसान हो सकता है, या फिर आपके लिए आपका करियर हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, फैमिली हो सकती है। तो आप कोई नई डायरेक्शन ढूँढ रहे हैं सिंह राशि, आप भी ऐसा कर रहे हैं, पार्टनर भी ऐसा कर रहे हैं। तो आप लोग अपने-अपने लेवल पे, मतलब आपकी जैसी सोच है, पार्टनर की जैसी सोच है, उस तरीके से आप लोग कुछ हटकर कुछ नया कर रहे हैं अप्रैल के महीने में। अब देखिए सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी। यहाँ पे लिखा है डेस्टिनी इज़ गाइडिंग यू टू न्यू लव, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो ये कार्ड बोल रहा है कि जो आपकी अंदर की आवाज़ बोल रही है, जो आपके दिल की आवाज़ बोल रही है, आपकी अंतरात्मा आपको जो बोल रही है ना, आप वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि इस रिलेशनशिप की वैल्यू पता चल रही है, तो आप लोग एक फिर से मौका दे रहे हैं, उसी को नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये लग रहा है भी इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं रखा, आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर नहीं है कुछ, तो आप लोग अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पढ़ाई, पेरेंट्स, फैमिली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये भी चीज़ें रह सकती हैं। तो एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू कर रहे हैं, और जहाँ पे आपको चीज़ें आपकी बेटरमेंट के लिए लग रही है ना सिंह राशि, आपको और आपके पार्टनर को, उसी डायरेक्शन में नए सिरे से चीज़ें आप लोग शुरू कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये मन में विचार है, मन में थॉट्स है। आप कुछ भी नया करने से पहले, चाहे रिलेशनशिप में नया शुरुआत करना है, रिलेशनशिप को नया मौका देना है, या अपनी ज़िंदगी में एक नया मौका देना है आपको या आपके पार्टनर को, उसके लिए आप लोग जल्दबाज़ी नहीं कर रहे। ये मन में थॉट है कि हाँ, कुछ नया करते हैं, न्यू डायरेक्शन में चलते हैं, बट आप लोग बहुत सोच समझ कर करना चाहते हैं, जल्दबाज़ी नहीं कर रहे किसी चीज़ के लिए, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि भई जो भी करना ना, रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ सोच विचार कर ही नई डायरेक्शन में आप लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि आपने ना पीछे बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स किए हैं सिंह राशि अप्रैल के महीने में, तो आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस इस टाइम पीरियड पे नहीं ले रहे हैं। तो अप्रैल का महीना थोड़ा-सा स्लो रहेगा, मुझे ज़्यादा बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है। अब ये कार्ड जो होता है हेल्थ का भी है, तो हो सकता है सिंह राशि आपकी या आपके पार्टनर की या आप में से किसी की फैमिली की थोड़ी-सी हेल्थ ठीक नहीं है, आप लोगों का ध्यान उस चीज़ के ऊपर है, आप लोग बिज़ी हैं। ये सबके लिए नहीं रहेगा, ये एक रीज़न रह सकता है कि कम बात करने का। ज़्यादा ये कार्ड यही बोलता है कि एक एक्साइटमेंट नहीं है, एक जोश नहीं है। भले ही आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि आपने जितनी कोशिश करनी थी आप कर चुके हैं।
अब जो होना होगा किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं, डेस्टिनी के ऊपर छोड़ देते हैं, अपने आप जो होना होगा वो हो जाएगा। तो आउट ऑफ द वे जाके अप्रैल के महीने में अपनी तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, एक नॉर्मल रूटीन में चीज़ें रह रही हैं और एक्साइटमेंट और जोश की थोड़ी सी कमी दिख रही है। ये कार्ड यही बोलता है कि थोड़ा सा आप लोग रुक कर चीज़ों को समझ कर कर ही करना चाहेंगे जो भी करेंगे। तो ये है आप लोगों की ये वाले 4 महीने की रीडिंग, जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 की। और अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं इन 4 महीनों के लिए। आपके पार्टनर आपको सीक्रेट क्या बोलना चाहते हैं जो उनके दिल में है। पहला तो मैसेज आपके पार्टनर का सिंह राशि, आई कैन स्टिल फील यू। ये कार्ड बोलता है आपके पार्टनर अभी भी आपको याद करते हैं, अभी भी आपको मिस करते हैं। वो आप बोलते हैं, वो कह रहे हैं, मतलब उनके मन में विचार है कि वो अभी भी आपको महसूस करते हैं। मतलब जैसे होता है ना, आपके साथ जो भी पल बिताए, जो भी टाइम बिताया, जो भी फिज़िकल लेवल पे चीज़ें हुई, फिज़िकल इंटीमेसी हुई या फिर आप उनको मिले, वो आपको मिले, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं, तो आपके पार्टनर उसको महसूस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। ये आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं, वो अभी भी आपको फ़ील करते हैं, ये बोल रहे हैं। दूसरा है योर इंटेंसिटी फ्राइटन्स एंड अलर्ट्स मी ऑल एट द सेम टाइम। आपके पार्टनर ये दूसरा मैसेज ये देना चाह रहे हैं सिंह राशि। एक चीज़ क्लियर कर दो, ये 3 मैसेजेस है, या तो तीनों मैच हो जाएँगे या 2 या कोई एक, आपकी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आपकी कुछ चीज़ें ना उनको बहुत अच्छी भी लगती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कई अच्छी नहीं भी लगती आपके पार्टनर को। लेकिन आपके पार्टनर ये बोलते हैं कि कुछ क्वालिटीज़, कुछ बातें, कुछ चीज़ें आपके अंदर ना टू मच है। मतलब हो सकता है आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर प्यार करते हैं तो हद से ज़्यादा करते हैं, वैल्यू देते हैं तो हद से ज़्यादा देते हैं, तो कोई भी चीज़ अवेलेबल रहते हैं तो हद से ज़्यादा। तो आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपके अंदर ना हद से ज़्यादा हैं, मतलब इंटेंसिटी उस चीज़ की बहुत ज़्यादा है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आपके पार्टनर को वो चीज़ें आपकी अच्छी भी लगती हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कई बार वो उन चीज़ों से डर भी जाते हैं, घबरा भी जाते हैं। कई बार होता है ना, कुछ लोग में टू मच होती हैं कुछ चीज़ें, तो वो आपके पार्टनर को अच्छी भी लगती हैं आपकी वो सारी बातें, वो चीज़ें, लेकिन वो घबरा भी जाते हैं, डर भी जाते हैं उन चीज़ों से कई बार। ये एक मैसेज है। तीसरा है आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उन्होंने अभी हाल-फिलहाल आपको याद किया है या फिर वो आपको याद कर रहे हैं। सिंपली मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं इन 4 महीनों में। आई हैव थॉट अ लॉट अबाउट यू लेटली। हाल-फिलहाल में ही आपके पार्टनर ने आपको याद किया है। तो ये है सिंह राशि आप लोगों की इन 4 महीनों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।